नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंटिन्यू करते हैं। एक व्यक्ति 480 रुपया में दो घड़ी को खरीदता है। एक व्यक्ति 480 रुपया में दो घड़ी को खरीदता है। एक को 15% के लॉस पर बेच देता है, दूसरे को 19% के प्रॉफिट पर बेच देता है। उसके बाद उसको ज्ञात होता है कि दोनों घड़ी को वह समान मूल्य पर बेचा है। तो दोनों घड़ी का सीपी ज्ञात कीजिए। दोनों घड़ी को वह समान मूल्य पर बेचता है। तो मान लेते हैं एक घड़ी को खरीदा था ए में, एक घड़ी को खरीदा था बी में, और दोनों को बेचा है, दोनों को खरीदा था 480 रुपया में। एक घड़ी को ए रुपया में खरीदा था, एक को बी मान लिए, लेकिन दोनों घड़ी को खरीदा था 480 रुपया में। वह एक को 15% के हानि पर बेचता है, एक को 15% लॉस पर बेचता है। तो लॉस में हम पीछे लौट आते हैं। तो एक को जो है ना 15% के लॉस पर बेचता है तो 85% में बेचता है। और दूसरे को, दूसरा घड़ी बी है, उसको जो है वह 19% के प्रॉफिट में बेचता है। तो 19% के प्रॉफिट के केस में हम आगे बढ़ जाते हैं, बेचता है। लेकिन दोनों को समान एसपी, दोनों का एसपी समान है। कह रहा है दोनों घड़ी को समान में एसपी में बेचता है, दोनों का एसपी इक्वल है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा है। तो कह रहा है दोनों घड़ी का सीपी निकालिए। दोनों घड़ी का सीपी निकालते हैं। दोनों टर्म आपस में इक्वल है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। उसके बाद 17 से काट देते हैं। 17 से 17 पचे 85, 17 7 बार में कट गया। यानी यहाँ हमको मिल गया 5A = 7B। अच्छा, जब दो टर्म आपस में इक्वल होता है तो रेशियो में इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये नहीं लिखना है, केवल 5। तो दोनों को सीपी निकल गया। दोनों का सीपी रेशियो में कितना है? दोनों का सीपी रेशियो में 12 है, जबकि दोनों का सीपी है कितना? 480 है। तो रेशियो 1 = 12 × 48, 40 निकल गया। तो हम रेशियो 7 = निकालेंगे। रेशियो 7 = 7 गुना 7 × 7 = 28, 280। और रेशियो 5 गुना निकालना है तो 5 गुना तो 5 × 20, यानी दोनों घड़ी का निकल गया सीपी। रवि ने दो साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची। रवि है दो साइकिल को सामान्य दाम पर बेचे हुआ है, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे साइकिल पर 20% का लॉस होता है। एक साइकिल पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे साइकिल पर जो है 20% का लॉस होता है। दूसरे साइकिल पर 20% का लॉस होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। पूरे लेन देन में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हुआ सो निकालिए। जब 2-2 परसेंटेज दिया हुआ है, जब 2-2 परसेंटेज दिया रहता है, तब हम ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। ए बी फार्मूला यानी कि A + B + A × B / 100। ठीक, ए के जगह पर 20% प्रॉफिट हुआ, बी के जगह पर लॉस होता है, इसलिए हम निगेटिव लिए हैं। -20 × 20/100। इसको माइनस इसलिए लिखे हैं कि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। 00 से 00 कट गया। इसका कैलकुलेशन आया आपको -4, इसका कैलकुलेशन आया -4। तो 20 में आपको कितना जोड़ना है? -24। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, = 4% निगेटिव आया। 4% निगेटिव का मतलब होता है 4% का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। या उसको हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं। दूसरे तरीका से क्या बनाए? देखिए, एक प्रॉफिट है, एक लॉस है, दोनों अलग अलग हो, और यहाँ पर 20% जो है ना प्रॉफिट है, 20% लॉस हो। ये दोनों वैल्यू इक्वल हो। ये दोनों वैल्यू क्या हो? अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो और एक प्रॉफिट हो, एक लॉस हो, ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होगा। और लॉस बराबर क्या होगा? X% ऑफ X होगा। यानी X के जगह पर 20 रखिएगा, 20% ऑफ 20। तो 20 से काट दीजिए, 20 × 5 = 100, 5 × 20, यानी 4% क्या हुआ? तो 4% लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान वस्तुओं को 200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिसमें एक को 10% प्रॉफिट पर किंतु दूसरे को 10% लॉस पर। एक को बेचा जाता है 10% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा जाता है 10% के लॉस पर।
तो लाभ या हानि हमको परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस बराबर क्या होगा, x% ऑफ x लॉस होगा। 00 से 00 काट दीजिए, 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब दोनों वैल्यू इक्वल हो और एक प्रॉफिट हो और दूसरा लॉस हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होता है, और लॉस बराबर x% ऑफ x होगा। कह रहा है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक को 4800 में बेचता है। एक पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 20% का लॉस होता है। एक पर प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर लॉस हुआ, तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो दोनों के दोनों वैल्यू 20-20 है, दोनों इक्वल है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है। ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होगा, और लॉस बराबर क्या होगा, x% ऑफ x होगा। तो 20% ऑफ 20 निकाल दीजिए, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 4% क्या होगा, लॉस होगा। एक आदमी 2 घड़ी को प्रति घड़ी 99 रुपया में बेचता है। एक आदमी है जो 2 घड़ी बेचता है और प्रति घड़ी को 99 रुपया में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे घड़ी पर 10% का लॉस होता है। तो पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमको निकालना है। तो दोनों डाटा क्या है, दोनों का दोनों इक्वल है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है। ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होगा, और लॉस बराबर होगा x% ऑफ x, यानी 10% ऑफ 10 लिख देते हैं। तो 00 से 00 कट गया, यानी 1% क्या हुआ, लॉस हुआ। एक व्यक्ति 2 घोड़े में से प्रत्येक को 6000 रुपया में बेचा। प्रत्येक घोड़े को कितने में बेचा, 6000 में। एक पर 10% प्रॉफिट हुआ, एक पर 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और दूसरे पर 10% का लॉस हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो एक दोनों डाटा क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों 10-10% हुआ, एक प्रॉफिट हुआ एक लॉस हुआ है। ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होगा, और लॉस बराबर क्या होगा, x% ऑफ x, यानी 10% ऑफ 10, यानी उसको लॉस कितना हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। यदि हानि 15% है तो CP और SP का रेशियो निकालिए। लॉस कितना है, 15% लॉस है। लॉस 15% का क्या मतलब होता है, हम 100 रुपया में कोई सामान खरीदे ना, तो हमको 15% लॉस हो गया, यानी 100 में 15 रुपया लॉस हो गया। तो 100 में 15 लॉस हो गया, तो कितना में हम उसको बेचे, 100 रुपया में खरीदे थे, 15% लॉस पर बेच दिए, यानी 100 में 15% का लॉस में हम बेच दिए हैं, यानी 85 में हम बेच दिए हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि CP और SP का रेशियो क्या होगा। तो CP और SP का रेशियो क्या होगा, CP 100 रुपया है और SP 85 रुपीज़ है। इस दोनों के बीच रेशियो निकालना है। तो 5 से काट देते हैं तो 20, और 5 से काट देते हैं तो 17, रेशियो निकल गया CP और SP का। कोई वस्तु 5% के प्रॉफिट में बेची जाती है, 5% के प्रॉफिट में बेची जाती है, इसका मतलब यदि हम 100 रुपया में खरीदे हैं, 100 रुपया में खरीदे हैं, तो हम 5% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी कि उसको हम बेच रहे हैं कितना, 105 रुपया में हम बेच रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि SP और CP का अनुपात निकालिए। SP और CP का, तो SP और CP का रेशियो जब निकालने जाएंगे तो SP हो गया 105 रुपया और CP हो गया 100 रुपया। इसके बीच में रेशियो निकालना है, यानी जहाँ तक कटे वहाँ तक काटिए, यानी 21:20 का रेशियो होगा। टाइप चेंज हो रहा है, इसका एक कंसेप्ट है, दोनों सेम रहेगा तो सेम में घटता है, और अपोजिट रहेगा तो अपोजिट में जुड़ता है। ठीक है, सेम में क्या होगा, घट जाएगा, अपोजिट में जुड़ जाएगा। दोनों लॉस रहेगा तो सेम है तो सेम में घट जाएगा, और दोनों अपोजिट रहेगा, लॉस प्रॉफिट रहेगा, लॉस प्रॉफिट रहेगा तो अपोजिट में जुट जाएगा। दोनों सेम रहेगा, यानी कहने का मतलब दोनों प्रॉफिट रहेगा तो घटा दीजिएगा, दोनों लॉस रहेगा तो घटा दीजिएगा, एक प्रॉफिट एक लॉस रहेगा तो आप इसको जोड़ दीजिएगा। यानी दोनों सेम रहेगा तो घट जाएगा, अपोजिट रहेगा, ये प्रॉफिट है, अपोजिट रहेगा तो जुट जाएगा। 13% हानि और 15% लाभ। 13% क्या है, लॉस है,
13% हानि है और 15% लाभ है, और प्रॉफिट कितना है, 15% प्रॉफिट है। के बीच कितने का अंतर है, के बीच 63 रुपीज़ का अंतर है। तो अपोजिट है, तो अपोजिट में लॉस प्रॉफिट अपोजिट है, तो अपोजिट में जोड़ दीजिए। 5 3 8 2 यानी 28% बराबर 63 हुआ। तो कह रहा है उसका लागत मूल्य यानी सीपी निकालिए। तो 100% बराबर 63/28 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 चौक 28, 7 से 7 नमा 63, 4 से कट गया 25, 25 नमा 225। तो 225 क्या निकला, तो 225 सीपी निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी के एसपी पर 10% और 14% की छूट देने पर 10% छूट है, डिस्काउंट है, और 14% भी डिस्काउंट है, 14% भी डिस्काउंट है। तो दोनों सेम है, तो सेम में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 4% हो जाएगा। लेकिन अंतर है कितने रुपये का, 27 रुपये का। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुर्सी का मूल्य निकालिए। 100% बराबर 27/4 इंटू 100। 4 से काट दीजिएगा 25, 625 और 50 675, 675 रुपया हो गया। जब कोई एक मोबाइल जब 6% प्रॉफिट में बेचा जाता है, एक मोबाइल को हम 6% के प्रॉफिट में बेचते हैं, 6% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो 6% लॉस पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलता है। 6% लॉस में बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलता है। चेंज किया है 870 रुपया से, लेकिन अपोजिट में क्या होता है, जुड़ता है। तो अपोजिट में जोड़ दिए, 12% बराबर 870 हो गया। तो कह रहा है उसका सीपी निकालिए। तो 100% बराबर सीपी निकल जाएगा। 870/12 इंटू 100 कैंसिल कर दीजिए। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 4 से काट दिए 25 बार में, 25 में 29 से गुना करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे, तो 7250 आंसर। 18% हानि, लॉस कितना है, 18% का लॉस है, और 17% के प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है, 17% का प्रॉफिट है। के बीच, इस दोनों के बीच अंतर कितने का है, इस दोनों के बीच अंतर है 63 रुपीज़ का, लेकिन अंतर कितने का है, 35% का अंतर है। कैसे, तो अपोजिट है, तो अपोजिट में जोड़ दीजिए। 35% इज इक्वल टू 63, तो कह रहा है सीपी निकालिए। तो 100% बराबर सीपी निकल जाएगा। 63/35 इंटू 100। 7 से 7 बचे 35, 7 नंबर 63, 5 से कट गया, 9 दूना 18, 180 रुपया क्या निकला, सीपी निकला। यदि एक वस्तु को 13% हानि, लॉस हो गया कितना, 13%, 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है, प्रॉफिट हो गया 14%, 14% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो दोनों के मूल्यों के बीच 162 रुपया का अंतर है। दोनों के मूल्यों के बीच कितने का अंतर है, 162 रुपया का। यहाँ अंतर कितना है, 27% का अंतर है। अपोजिट है, अपोजिट में जोड़ दीजिए। तो कह रहा है उसका सीपी निकालिए। तो 100% बराबर सीपी आ जाएगा। 3 से 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 9 पचे 42, 9 छक 54, 600 रुपया क्या निकल गया, सीपी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 12% हानि पर बेची जाती है। कितने पर बेचा जाता है, 12% के लॉस पर बेची जाती है। यदि इसे 49 रुपया अधिक में बेचा जाता, 49 रुपया अधिक में बेचा जाता, कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच में अंतर। 49 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 2% प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट कितना होता है, 2%। ये अपोजिट है, अपोजिट में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 14% इज इक्वल टू 49। तो आपसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का सीपी क्या है, तो 100% इज इक्वल टू सीपी निकल जाएगा। 49/14 इंटू 100। 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 2 से कट गया 50, 350 रुपया सीपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। एक वस्तु को हम 4% क्या प्रॉफिट में बेचते हैं, तो प्रॉफिट में 100 से आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे को हम बेचते हैं 10% के प्रॉफिट पर। एक वस्तु को 4% और 10% के प्रॉफिट में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया, यानी एसपी में 3 रुपया का अंतर है। तो हमसे पूछ रहा है एसपी का रेशियो निकालिए। रुपया का में कितने का अंतर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। दोनों एसपी के बीच में हमको रेशियो निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा 52, 2 से काट दीजिएगा तो 55, 52:55 का रेशियो है। 4% और 6% के प्रॉफिट पर किसी वस्तु के एसपी के बीच 3 रुपया का अंतर है, सेलिंग प्राइस के बीच 3 रुपया का अंतर है। तो 4% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, और 6% प्रॉफिट के बीच सेलिंग पर 6% प्रॉफिट पर एसपी कितना होगा। प्रॉफिट में आगे बढ़ जाते हैं, लॉस में पीछे लौट आते हैं। अब दोनों के बीच रेशियो पूछा है, कितना रुपया का अंतर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो 52 और 53 का रेशियो आ जाएगा। एक वस्तु का 8% और 12% के लाभ के आधार पर नगद में अंतर 3 रुपया का है। तो कह रहा है उसका एसपी का अनुपात निकालिए। 8% लाभ पर एसपी हो गया 108 और 12% लाभ पर एसपी हो गया 112। दोनों के बीच रेशियो निकाल दीजिए। 4 से काट दीजिएगा, 4 से कैंसिल कर दीजिए। धन्यवाद। प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू रहेगा।